आप सभी लोगों का स्वागत है जेसीसी में। आज हम चैप्टर पढ़ेंगे साउंड। ठीक है, तो क्लास 8 का चैप्टर जो साउंड है, तो साउंड का मतलब होता है क्या एक्चुअली, तो ये हम जनरली किस लिए यूज़ करते हैं, साउंड कम्युनिकेट करते हैं एक से दूसरे पर्सन को, उसके लिए हमें साउंड की ज़रूरत होती है। ठीक है, इसके बाद हम ये प्रोड्यूस कैसे होता है, ये वाइब्रेटिंग बॉडी के थ्रू ये प्रोड्यूस होता है। ठीक, और ये वाइब्रेटिंग बॉडीज़ क्या होती है, जिनमें वाइब्रेशंस हमारी होती है उसको हम वाइब्रेटिंग बॉडी कहते हैं। ठीक, और ये वाइब्रेशंस को हम कैसे मेज़र करते हैं कि वाइब्रेशन कब होगी, कोई भी जो ऑब्जेक्ट है अपने ओरिजिनल पोजीशन से उसका फ्रो और बैक मोशन, मतलब आगे या पीछे उसका जो मोशन होगा वो हमारा वाइब्रेशन कहलाता है। ठीक है, उसके बाद हमें ये देखना होता है कि जो वाइब्रेशन है वो विजिबल है या नहीं विजिबल। ठीक है, विजिबल है या नॉट विजिबल, क्या हम उसको देख सकते हैं नहीं देख सकते। ये किस पे निर्भर करता है, ये हमारे एम्पलीट्यूड पे निर्भर करता है। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वाइब्रेशन हो रहा है उसका एम्पलीट्यूड कितना ज़्यादा है कितना कम है, उसके ऊपर हमारा उसकी विजिबलनेस डिपेंड करती है, मतलब वो हमें वाइब्रेशन दिखेगी या नहीं दिखेगी। ठीक है, और जो हम अगर यहाँ पर अगर सिंपल एग्जांपल लें कि वाइब्रेशन होता क्या है, कि अगर एक पेंडुलम है, पेंडुलम में सपोज मान लो कोई ऑब्जेक्ट है जो बिल्कुल हैवी, ये थोड़ा सा मास का एक बॉल टाइप सा, जब हम इसको एक बिल्कुल मिड पोजीशन में रख के एक बार फ्रो एंड बैक मोशन करते हैं, ये उसका वाइब्रेशन कहलाता है। ठीक, और तो किसी वाइब्रेशन की वजह से ही हमारा क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। जो कोई वाइब्रेटिंग बॉडी होगी जो वाइब्रेशन करेगी तो हमारा साउंड प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, और ये जो हमारा साउंड है वो विजिबल और नहीं विजिबल, नॉट विजिबल किस पे डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड पे निर्भर करता है कि एम्पलीट्यूड अगर ज़्यादा होगा हमारा तो हमारा साउंड वाइब्रेशन जो है वो हमारी विजिबल होगी, अगर हमारा एम्पलीट्यूड कम होगा तो वो हमारा नहीं विजिबल होगा। ठीक, तो अभी हम क्या देखेंगे कि साउंड प्रोपोगेशन क्या होता है। ठीक है, साउंड प्रोपोगेशन का मतलब होता है कि जो साउंड को अगर हम हिंदी में बात बोले तो ध्वनि, और प्रोपोगेशन का मतलब होता है संचलन, मतलब ध्वनि का जो संचलन है वो कैसे होता है, एक जगह से दूसरे जगह तक जो हमारा साउंड है कैसे प्रोपोगेट करता है, उसके बारे में हम अब यहाँ देखेंगे। ठीक है, तो हमने साउंड प्रोपोगेशन की बात करी थी, तो साउंड प्रोपोगेशन में होता क्या है कि जो हम साउंड का ट्रैवल करवाते हैं अपने एक मीडियम में, ठीक है, तो उसके लिए जनरली हमें क्या एक माध्यम की आवश्यकता होती है, मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसा नहीं होगा कि बिना मीडियम के साउंड प्रोपोगेट कर जाएगा। तो साउंड का जो प्रोपोगेशन है विदाउट जो मीडियम है वो पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स कि वैक्यूम में वो हमारा ट्रैवल नहीं कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखते होंगे कभी कोई एक जो अगर आदमी अगर कार में बैठा हुआ है और कोई दूसरा व्यक्ति उसको कार के बाहर से अगर उसको आवाज़ दे रहा होगा तो वो बिल्कुल भी उस आवाज़ को सुन नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जो कार में जो मीडियम है, ऐसा कोई मीडियम प्रेजेंस नहीं है जिसकी वजह से वो उसको सुन सकता है। ठीक है, जो साउंड प्रोपोगेट कर सकता है, मतलब साउंड प्रोपोगेशन की बात कर रहे हैं हम। ठीक, इसके लिए अगर हम बात करें तो साउंड प्रोपोगेशन के लिए क्या रिक्वायर्ड है कि मीडियम रिक्वायर्ड रहता है। और मीडियम जो हमने जनरली पढ़ा हुआ है कि स्टेट्स ऑफ मैटर में कि हमारा मीडियम कोई भी हो सकता है, वो सॉलिड, लिक्विड या गैस, वो तीनों ही स्टेट्स ऑफ मैटर में जो हमारा है उसमें वो ट्रैवल कर सकता है। ठीक है, आप देखते होंगे कभी जो कोई बर्तन होता होगा आप लोगों का, उसको हम अगर पीटते हैं तो उससे क्या वो वाइब्रेट करता है, देन वो साउंड क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, तब वो प्रोड्यूस होने के कारण एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है। ठीक, कभी आप देखते होगे कि कोई पाइप होगी लोहे की, उसमें अगर आपने एक जगह साउंड किया है तो ट्रैवल करते करते दूसरे एंड तक भी पहुंच जाता है। कभी आपने वाटर्स में देखा होगा जो लिक्विड है, पानी में आप अगर मोबाइल रिंग करके अगर उसमें करोगे अंदर तो वो आपको रिंग अंदर भी सुनाई देगी। और जैसे गैसेज में, जैसे एयर है हमारी, एयर में तो हमें साउंड सुनाई दे रही है, प्रोपेगेट कर रही है। अगर हम यहाँ बोल रहे हैं तो आप जो सुन पा रहे हो, क्यों सुन पा रहे हो, साउंड प्रोपेगेट कर रही है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक प्रोपेगेशन कर रही है। ठीक है, ये बात थी साउंड प्रोपेगेशन की। इसके बाद जो हमने एम्पलीट्यूड के बारे में पढ़ा था कि जो हमारा वाइब्रेशंस है वो विजिबल है या नहीं है। ठीक है, ये किस पे निर्भर करता है, एम्पलीट्यूड पे निर्भर करता है। तो एम्पलीट्यूड होता क्या है वो हम देखेंगे। लास्ट हमने जो देखा था, एक बार ये देखा होगा कि जो पेंडुलम है, जो पेंडुलम का जो मोशन होता है फ्रो एंड बैक, वो हमारा क्या कहलाता है, वाइब्रेशन कहलाता है। ठीक है, इसी को हमने ग्राफिकल, हम जब वेव के फॉर्म में देखते हैं तो इस तरीके से आता है। सपोज ये जो है इसकी मिड पोजीशन है। ठीक है, ये हमारा मिड पोजीशन है, ये मिड पोजीशन होती है कि मतलब यहाँ पे ये वाली। ठीक है, अब इसके आप देखोगे कि ये जो फ्रो जा रहा है, ठीक है, तो ये जो फ्रो जाता है तो हमने क्या करा है, सबसे पहले जो ग्राफ है यू बनाया। ठीक है, ये फ्लो के लिए, और उसके बाद जो बैक गया इस मिड पोजीशन में दोबारा गया, जैसे एक बार इधर गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आया, फिर ये बैक गया और फिर यहाँ से इसको वापस इधर लेके आए। तो यही चीज़ हमने यहाँ ड्रॉ करी। ठीक, तो ये जो पीक होता है ना, ये यहाँ पे पीक होता है। ठीक है, ये एम्पलीट्यूड जो है इसको डिनोट करता है कि पीक कितना, ये अपने मध्य पोजीशन से सबसे मैक्सिमम गया है। ठीक है, मैक्सिमम इसकी हाइट क्या रही वेव की, तो ये एम्पलीट्यूड इसको डिनोट करता है। तो ये जो हमारा एक साइकिल होता है फ्रो एंड बैक का,
कि मतलब मैंने कहा कि एक बार जो ऑब्जेक्ट अपने आगे गया, एक बार पीछे गया, उस मोशन को हमने, एक जो पूरा साइकिल हुआ उसको हमने बोलते हैं कि वेवलेंथ है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं, तरंग दैर्ध्य बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे जो इसकी सिर मतलब शीर्ष वाला टॉपिक है, ठीक है, बिल्कुल टॉप पे जो है उसको हम बोलते हैं क्रस्ट, और नीचे जो होता है बॉटम उसको बोलते हैं टॉप, ठीक है। ये दो चीज़ों से हम डिनोट करते हैं यहाँ पे। ये हमारा जनरली क्या शो कर रहा है हमें कि एम्पलीट्यूड को हमने यहाँ पे शो करने के लिए डायग्राम बनाया था। जो हमने बात कही थी विजिबलनेस की, उसमें अगर सपोज ये एम्पलीट्यूड ज़्यादा हुआ तो ईजिली हम उसके वाइब्रेशन को देख सकते हैं। अगर सपोज मैं आपसे कह दूं कि अगर उसका एम्पलीट्यूड काफ़ी कम है तो क्या आप देख पाओगे, देखो इस तरीके से आएगा आपका, ठीक है। ये आपका एम्पलीट्यूड काफ़ी कम है तो वो आपको वाइब्रेशन दिखेगी नहीं। इसलिए कई बार हम देखते हैं बॉडी वाइब्रेट तो करती है लेकिन हमें विजिबल नहीं होती है, ठीक। तो ये हमारा वाइब्रेटिंग बॉडी का विजिबलनेस का कंसेप्ट था। तो अभी क्या है, हम ह्यूमन में देखेंगे कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो जैसे जनरली हमने बात करी थी कि साउंड प्रोड्यूस में क्या होता है कि कोई भी एक हमारी वाइब्रेटिंग बॉडी होगी जो वाइब्रेशन करती है, जिसकी वजह से हमारा साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। लेकिन जो हमारा ह्यूमन, जो हम कहते हैं मनुष्य, जो जनरली व्यक्ति हैं, वो कैसे साउंड प्रोड्यूस करता है उसके लिए देखेंगे, ठीक है। तो आप देखोगे जो ह्यूमन में जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो एक वॉइस बॉक्स या लिरिक्स के थ्रू होता है। जो आप देखते होगे कि आपके गले के जस्ट नीचे यहाँ पे इस पोर्शन पे जो ये हमारा देखते होगे वॉइस बॉक्स या लिरिक्स, इसको लिरिक्स कहते हैं, ठीक है, वॉइस बॉक्स या लिरिक्स। इसमें जनरली हम बात करेंगे कि इसमें साउंड प्रोड्यूस होता कैसे। अब फिर तो इसमें जो इसके कंपोनेंट होते हैं, जनरली 2-3 मेन कंपोनेंट होते हैं, उनकी बात कर लेते हैं। पहला होता है विंड पाइप और इसमें एक होता है वोकल कॉर्ड, ठीक है। इनका बहुत काम होता है मेनली, ठीक है। विंड पाइप जो होती है, जो आप देख रहे हो नैरो पैसेज, बिल्कुल ये खाली एम्प्टी पाइप होती है, इसको हम बोलते हैं विंड पाइप, ठीक है। और ये जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं, जो साइड के दो आप देख, हो गया हमारा विंड पाइप और साइड में जो हो गया वोकल कॉर्ड। तो इस तरीके से जो हमारे ह्यूमन जो वॉइस बॉक्स है उसमें 2 वोकल कॉर्ड होते हैं। उनका काम क्या होता है कि जब हमारा एयर पासेस करती है ना, इससे जो फेफड़ों से हमारी जो एयर निकल के आती है, तो ये क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ द वोकल कॉर्ड ये हमारे क्या करते हैं, ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इसके लिए क्या लिखा है हमने वोकल के लिए, स्लिट नैरो पासेस होती है। इसमें क्या होती है, बहुत ही, स्लिट का मतलब होता है बहुत थोड़ा, ठीक है, नैरो पासेस एंड वोकल कॉर्ड वाइब्रेट एंड द वोकल कॉर्ड, ठीक है। क्या होता है, हमारे जो वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करती है तो हमारा साउंड प्रोड्यूस होता है, और वो किसके थ्रू निकलती है, हमारी विंड पाइप के थ्रू, ठीक है। इसमें होता क्या है कि जो हमारे साउंड किस तरीके का प्रोड्यूस होता है, आप लोग देखते हो कभी आप बहुत धीमा बोलते हो, कभी तेज बोलते हो, तो जो साउंड प्रोड्यूस जो होता है ये किस तरीके से प्रोड्यूस होता है। सपोज मैं अभी आपसे बहुत आराम से बोल रहा हूँ, इसका मैं कह देता हूँ तेज बोलता हूँ, तो ये जो हमारा वोकल कॉर्ड है काम कैसे करता है साउंड प्रोड्यूस के लिए, तो ये 2 तरीके से काम करता है। जो वोकल कॉर्ड होता है, एक तो टाइट एंड थिन, ठीक है, और दूसरा किस पे, लूज एंड थिक। ये अपनी मांसपेशी, जो यहाँ पे आप देख रहे हो, ये इनकी मांसपेशियाँ होती हैं, इसकी वजह से ये अपने वॉइस को चेंज कर पाता है, ठीक है। ये वोकल कॉर्ड के पासेस को कंट्रोल करता है, ज़्यादा या कम, ठीक है। इस तरीके से जो हमारा ह्यूमन बॉडी है वो साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है, ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड। वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करते हैं तो वो साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और किसके थ्रू जाता है, विंड पाइप के थ्रू जाता है। तो यहाँ हम अब क्या देखेंगे कि एम्पलीट्यूड के बारे में देखेंगे, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, लाउडनेस और पिच के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 3 फिगर लिए हैं, ठीक है, डिफरेंट। इन सभी में आप लोग देख सकते होंगे कि जो इनका एम्पलीट्यूड है सभी का अलग अलग है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो एम्पलीट्यूड होगा हमारे किसका होगा, हमारे फर्स्ट फिगर का, देन सेकंड का, थर्ड। एम्पलीट्यूड मेजर कैसे करते हैं, एम्पलीट्यूड मतलब हाइट ऑफ द वेव होती है हमारी। सपोज मैं एक ये पोजीशन ले लेता हूँ, मिड पोजीशन, इस वेव से जितनी इसकी हाइट होगी, मैक्सिमम हाइट, वो हमारा क्या कहलाएगा, एम्पलीट्यूड कहलाएगा। इसको हम हिंदी में आयाम भी बोलते हैं। उसके बाद जब हम दूसरी वेव को देखते हैं कि दूसरी वेव में हमारा जो है इससे एम्पलीट्यूड थोड़ा सा कम होगा, ठीक है, ये थी, तो हम इसको इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं कि जो मैक्सिमम हमारा होगा किस में होगा, वो होगा हमारा A1 में, ठीक है। उसके बाद हमारा A2 में होगा, उसके बाद A3 में। तो इस तरीके से हम एम्पलीट्यूड को डिनोट कर सकते हैं। इनके बीच में जो एक रिलेशन निकल के आता है एम्पलीट्यूड का, ये रहता है, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी हम बोलते हैं ऑसिलेशन या वाइब्रेशन, ठीक है। किसी भी जो ऑब्जेक्ट का जो वाइब्रेशन होता है इन पर सेकेंड, वो हमारा क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी कहलाती है। सपोज देखिए, जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि 1 सेकेंड में, ये वाला जो आप देखोगे इस फिगर में, 1 सेकेंड में ये 1 सेकंड टाइम लगा इसको यहाँ से लेके यहाँ तक वाइब्रेट करने में, ठीक है। तो कितने ऑसिलेशन किए इसने, अप गया फिर डाउन गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ये फर्स्ट, ऐसे फिर अप गया फिर डाउन। तो यहाँ पे जो इसने वाइब्रेशन करी, वो कितनी बार वाइब्रेशन करी, 2 बार, ठीक है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 2। इसी तरीके से हम अगर नेक्स्ट बॉटम वाला फिगर देखते हैं,
इसने 1 सेकंड में इतने टाइम फ्रिक्वेंट किया, तो इसका वाइब्रेशन कितनी हो जाएगी, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, मतलब नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन पर सेकेंड हमारा क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी कहलाती है। ठीक है, इसी तरह फर्स्ट वाले फिगर में जो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी वो कितनी हो जाएगी, 1, क्योंकि इस एक ही साइकिल कंप्लीट करता है 1 सेकंड में, तो इसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है। तो इस तरीके से अगर आपको इन तीनों में रिलेशन निकालना होगी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी वो थर्ड वाले की सबसे ज़्यादा निकलेगी, देन हमारी सेकेंड की, देन फर्स्ट की। ठीक है, इनके ये निकालना क्यों जरूरी है हमारे लिए, और इनके बीच में एक रिलेशन निकल के आता है। क्या निकल के आता है वो देखिए, जो हमारी जो साउंड वेव होती है उसमें क्या होता है, जनरली हमारे लाउडनेस और पिच को हम डिफाइन करते हैं कि जो भी हम कुछ बोल रहे हैं वो कितना लाउड है या कोई पिच है। ठीक है, जैसे कोई आवाज़ हमारी ज़्यादा दूर तक जा रही है तो उसका क्या मतलब होता है कि उसकी जो साउंड की जो वेव की क्या है, पिच ज़्यादा है। ठीक है, और लाउडनेस क्या है, कम है। लेकिन कोई जो हमारी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा हमें लाउड सुनाई दे रही है लेकिन वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा रही, पास में बहुत ज़्यादा उसका शोर है, तो हम उसको बोलते हैं वो ज़्यादा लाउड है। ठीक है, तो इनके बीच में रिलेशन एक निकल के आता है लाउडनेस और एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और पिच के बीच में। तो वो रिलेशन क्या है, सपोज अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अगर किसी साउंड वेव का एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, ठीक है, ए फॉर एम्पलीट्यूड अगर उसका ज़्यादा है या आयाम उसका ज़्यादा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, देखो हमने यहाँ देखा कि इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, एफ फॉर फ्रीक्वेंसी दिखाएंगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि जिस भी वेव की फ्रीक्वेंसी कम होगी उसका क्या होगा, उसकी जो हमारी पिच होती है वो क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो यहाँ हम पी से अगर पिच निकाल दें तो ये हमारी पिच डाउन होगी। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर पिच अगर उसकी डाउन है या कम है, हमारी लेस है, तो हमारा लाउडनेस क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो हम यहाँ लाउडनेस को ज़्यादा करते हैं। ठीक है, इस तरीके से इनका रिलेशन है। अगर सपोज मैं यही चीज़ मान लो, अगर किसी वेव का एम्पलीट्यूड कम हो, जैसे मान लो ये नीचे वाला है हमारा, इसका एम्पलीट्यूड कम है सबसे, तो हमने देखा था कि इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा थी, 3 आई थी, तो हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इसकी बढ़ जाएगी। ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है तो वो क्या वेव बहुत ज़्यादा दूर तक ट्रैवल कर सकता है। ठीक है, इसीलिए उसका क्या होता है, पिच ज़्यादा होती है और वो हमें ज़्यादा दूर तक सुनाई देती है। लेकिन वो कैसी आवाज़ में कैसे होगी, कम लाउड होगी। ठीक है, लाउडनेस उसका कैसा होगा, कम होगा। ठीक है, तो ये जो हमारा रिलेशन निकल के आए, ये हमारा क्या रिलेशन है, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, पिच और लाउडनेस के बीच में एक बहुत सिंपल सा रिलेशन निकल के आया है कि हम एक साथ ये समझ सकते हैं। जैसे अगर हम बोलें कि एम्पलीट्यूड के साथ हमारा लाउडनेस बढ़ेगा या घटेगा, अगर एम्पलीट्यूड हमारा बढ़ता है तो लाउडनेस जो है बढ़ेगी, अगर यही चीज़ हमारी एम्पलीट्यूड घटेगी तो लाउडनेस घटेगी। इसी तरीके से जैसे फ्रीक्वेंसी जैसे अगर हमारी घटती है तो हमारा पिच भी घटता है। ठीक है, और जैसे हमारा फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा वैसे ही हमारी पिच भी बढ़ेगी। ठीक है, ये चीज़ कॉमन थी। बाकी वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ को हम दिखाते हैं तरंग दैर्ध्य से, कि किसी भी एक वाइब्रेशन को जो कंप्लीट होता है हमारा, उसको हम बोलते हैं एक साइकिल, एक कंप्लीट साइकिल होता है। जो अप एंड डाउन वाला जो हमने पढ़ा था वो हमारा क्या कहलाता है, तरंग दैर्ध्य कहलाता है, या वन वेवलेंथ कहलाती है। ठीक है, इसको हम साइकिल किससे भी डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे आपका कंप्लीट हो रहा है तो इसको वन साइकिल से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हमने यहाँ समझी। एम्पलीट्यूड क्या होता है कि हमारा किसी भी मिड पोजीशन से लेके जो मैक्सिमम उसकी हाइट होगी वेव तक, वो हमारा एम्पलीट्यूड कहलाएगा। फ्रीक्वेंसी ओसिलेशन पर सेकंड, मतलब वाइब्रेशन जो 1 सेकंड में हो रही जितनी वाइब्रेशन होगी वो हमारा फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। ठीक है, लाउडनेस हमारा, ये हमारा कोई भी जो साउंड है कितना प्रबल है, ठीक है, या कितना ज़्यादा जोर से हमें सुनाई दे रहा है, वो कितनी तेज़ आवाज़ वो प्रोड्यूस कर रहा है। पिच, इसका तारत्व बोलते हैं हिंदी में, काफ़ी कितने दूर तक हमारी वो आवाज़ जा सकती है। जनरली अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो जो लायन होता है उसकी लाउडनेस बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, कहते हैं बहुत दहाड़ता तो बहुत लाउड चिल्लाता, तो उसका जो एग्जांपल है एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा हाई होता है, लेकिन जो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है वो काफ़ी कम होती है, इसलिए हमें ज़्यादा दूर तक ना सुनाई देके ज़्यादा तेज़ चीज़ें सुनाई देती है। ऐसे ही पिच की बात करें तो जैसे आप देखते हो कोयल की जो आवाज़ होती है वो काफ़ी कम लाउड होती है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो हम यहाँ पे कोयल का एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी बर्ड का नाम ले सकते हो यहाँ पे। ठीक है, बर्ड साउंड। तो अभी हम क्या देखेंगे इसमें कि साउंड थ्रू आवर ईयर्स। ठीक है, हमारे कानों में जो हम जनरली जो हमने जो साउंड प्रोड्यूस किया वो हम सुन कैसे पाते हैं। ठीक है, हमारे कानों में कैसे पहुंचती है और वो कैसे वर्क करती है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे साउंड थ्रू आवर ईयर्स में कि सबसे पहले जो हमारा आउटर पार्ट होता है जो ईयर का, वो हमारे एक जनरली कैनल की तरह बिहेव करता है। कैनल मीन्स एक पाइप की तरह बिहेव करेगा, जो क्या करता है जिसमें साउंड वेव जो क्या करेगी जनरली इसमें ट्रैवल करेगी। ठीक है, जो आपने साउंड वेव पढ़ा था अभी वो कैसा था,
वेव के फॉर्म में था, इस तरीके से ट्रैवल करेगी, ठीक है। और ये जो वेव होगी वो कहाँ जाके टकराती है, हमारे कान के इधर इस ईयर ड्रम वाले पार्ट पे, ठीक है। ईयर ड्रम जनरली होता है क्या है, एक पर्दे की तरह बिहेव करता है, ठीक है। उस पर्दे पे जब साउंड वेव टकराती है, टकराने के बाद वो साउंड वेव वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती है ईयर ड्रम पे, और वो वाइब्रेशन हमारे इनर पार्ट में ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। जिसके वजह से हमें क्या है, सुनाई पड़ता है कि हमने कोई चीज़ जो हमने वॉइस कोई साउंड वेव दी है वो हमारे कानों तक पहुंचने के बाद हम सुनते हैं, और वो ब्रेन हमारा क्या करता है, वहाँ पे डिकोड करता है कि क्या वॉइस हमने सुनी है, ठीक है। तो ये जो हमारा जनरली जो पार्ट था, ये साउंड थ्रू आवर्स, इसमें दो तरह की चीज़ें आती हैं कि हमारा साउंड जो है किस रेंज में हम सुन सकते हैं। हर तरह की जो साउंड हम नहीं सुन सकते, ठीक है। तो जो हमारे जो ईयर्स होते हैं, ह्यूमन ईयर जो होते हैं, वो उनका जो रेंज होती है, उनकी जो क्या एक रेंज होती है, वो एक पर्टिकुलर रेंज में ही सुनते हैं ह्यूमन ईयर। वो क्या रेंज होती है, वो 20 हर्ट्ज से लेके 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज तक ही सुन सकती है, ठीक है। ये हमारे ह्यूमन की रेंज होती है कि ह्यूमन ईयर जो है वो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक जो है कि जो हमारी साउंड सुन सकती है। ये हर्ट्ज क्या होता है, इसको हम बोलते हैं, जो हमने अभी पढ़ा था पीछे, फ्रीक्वेंसी क्या होता है। फ्रीक्वेंसी क्या पढ़ा था हमने कि नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। जो फ्रीक्वेंसी को जो मेज़र करते थे, उसकी फ्रीक्वेंसी को किस में मेज़र करते थे, उसको मेज़र करते हैं हम हर्ट्ज में मेज़र करते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को मेज़र करते हैं हम हर्ट्ज में मेजर करते हैं। इसको जो शो करते हैं वो एच और जेड से दिखाते हैं, ठीक है। और ये आप देखोगे जो हमारा ह्यूमन ईयर 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक ही सुन सकता है। अगर सपोज मैं आपसे कहूँ कि इसकी फ्रीक्वेंसी या इसका साउंड जो हमारा 20 हर्ट्ज से बेलो हो जाएगा तो ये हमें नहीं सुनाई देगा, ठीक है। इस रेंज को तो हम बोलते हैं ऑडिबल साउंड। क्या बोलते हैं, ऑडिबल साउंड, जो हमारे ये श्रव्य योग्य हैं या सुनने योग्य हैं, ठीक है, ऑडिबल साउंड कहलाते हैं। लेकिन वो वो ध्वनि जिसको हम नहीं सुन सकते वो हमारी इनऑडिबल साउंड कहलाती है। कौन सी कहलाती है, इनऑडिबल साउंड। ये इनऑडिबल साउंड का क्या मतलब है कि जब कोई जो हमारा साउंड होगी वो क्या होगी, या तो हमारा लेस देन क्या हो, हमारा क्या हो, लेस देन क्या हो 20 हर्ट्ज हो, या तो मोर देन क्या हो 20,000 हर्ट्ज हो। इन दोनों ही कंडीशन में हम जो है साउंड नहीं सुन सकते, ठीक है। ये हमारे बेसिकली इनऑडिबल साउंड्स की कैटेगरीज में आते हैं। और जो डिफरेंट आप देखते होंगे कि जो हमारे जो एनिमल्स हैं उनकी जो ऑडिबल्स और इनऑडिबल्स हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे आप देखोगे जो हमारे डॉग्स होते हैं वो इजीली क्या है 20 हर्ट्ज के नीचे की फ्रिक्वेंसी को इजीली वो सुन पाते हैं, ठीक। तो ये जो साउंड्स होते हैं ये हम अपने ह्यूमन ईयर के थ्रू सुन सकते हैं। अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहें कि फ्रीक्वेंसी जो हमने पढ़ा था लास्ट में वो किस तरीके से, जैसे हमारी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, 20 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज का मतलब क्या है। जैसे हम एक वेव बना लें यहाँ पे जनरली, तो ये आप देखोगे जो इसकी साइकिल है इस तरीके से। तो हमने जो बात करी थी कि 1 सेकेंड में, सपोज 1 सेकेंड में अभी कितनी बार कर रहा है वाइब्रेट, 1। जैसे ये इसका एक कंप्लीट साइकिल होता है अप एंड डाउन का, अप एंड डाउन। तो ये जो कंप्लीट साइकिल लेता है इसको 1 2 3 और ये 4, तो ये 1 सेकंड में 4 टाइम्स कर रहा है, ठीक है, इसकी ऑसिलेशन वाइब्रेशन। अगर यही वाइब्रेशन 20 तक अगर जाती है, 20 से ज़्यादा जाती है, तो हम इसको इजीली सुन सकते हैं। बट लेकिन ये मोर देन 20,000 हो जाए इसकी वाइब्रेशन 1 सेकंड में, या लेस देन 20 हो जाए, तो हम इसको इजीली ह्यूमन ईयर नहीं सुन सकते। ये इनऑडिबल साउंड की कैटेगरी में लाई करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमें 2 चीज़ें और पढ़नी होती है, एक होता है नॉइज़, एक म्यूज़िक, ठीक है। नॉइज़ क्या होता है, नॉइज़ को हम बोलते हैं शोर हिंदी में। अभी हम इसमें क्या देखेंगे, नॉइज़, और हम म्यूज़िक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। नॉइज़ क्या होता है हमारा, सबसे पहले हम म्यूज़िक देखते हैं। म्यूज़िक क्या होता है, इंजॉयबल साउंड होता है हमारा। इंजॉयबल का मतलब क्या है, ऐसा साउंड जिससे हम इंजॉय करते हैं या हमें बहुत इजीली उससे कोई हार्म नहीं पहुंचता हमारे ईयर्स को, और हम उसको इंजॉय कर रहे हैं या हमारे लिए प्लीजेंट होता है, ठीक है, गुड फॉर हमारे ईयर, हम सुन सकते, बढ़िया लगता है हमें सुनने में, ठीक है। लेकिन जो नॉइज़ होता है, नॉइज़ का मतलब क्या है, नॉइज़ मतलब इसको बोलते हैं हिंदी में शोर बोलते हैं। ये क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हमारा क्या साउंड क्या है, जो नॉर्मल जो साउंड हम ईयर करते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसको हम किससे, नॉइज़ से डिनोट करते हैं। नॉट इंजॉयबल साउंड होता है हमारा, ये नॉट प्लीजेंट आप कह सकते हो। और इसमें होता क्या है कि इसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट होते हैं। क्या होते हैं, ये जनरली प्रोड्यूस होते हैं हमारे किससे, लाउड स्पीकर से, और किचन अप्लाइंसेस जो होते हैं, जो हमारे किचन अप्लाइंसेस होते हैं उससे ये प्रोड्यूस होते हैं।
ठीक। और ये इसके हार्मफुल इफेक्ट क्या है, जैसे अगर आप काफ़ी देर तक ये नॉइज़ में रहोगे तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, आपको एंग्जाइटी हो सकती है, हाइपर टेंशन हो सकता है, लैक ऑफ स्लीप हो सकती है। क्या क्या पॉसिबल है? लैक ऑफ स्लीप का क्या मतलब है, आपको अनिद्रा की बीमारी, मतलब आपको नींद नहीं आएगी जल्दी, ठीक है। हाइपर टेंशन मतलब आपको चीज़ों पे लेके गुस्सा आने लगेगा, ठीक है, आप गुस्से में रहने लगोगे चीज़ें काफ़ी। और तीसरा क्या रहता है हमारे पास, एंग्जाइटी, ठीक है, हम काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लगते हैं। तो ये हम 3 तरह चीज़ें लेके प्रॉब्लम आती है, ठीक है। एंग्जाइटी, ये जो हमारे नॉइज़ के ये हमारे हार्मफुल इफेक्ट हैं, ठीक है।